दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का पाठ करने जा रहे हैं। हिंदी शास्त्र की विधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी सब संशय निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जो पथभ्रष्ट नहीं है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और परमात्मा के प्रयत्न और साधना से इच्छित हैं, वह साधु शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सांख्य योग और कर्म योग के भेद। अर्जुनवाद। संन्यासम कर्मणाम कृष्णयोगम न संतति यत्क्षेत्र यत्योरेकम तन्निभूत निश्चितम। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास ज्ञान योग से कर्म करने की योग और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो, जो परम कल्याणकारी हो, वो मेरे लिए कहिए। ये भगवानुवाद। संन्यासा कर्मयोगस्य निःशेषस्य कराबुभो तस्तेतु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम से किया जाने वाला कर्मयोग, ये दोनों ही परम श्री को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तेरा सा नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कार्यति जिन्दो भी महाबाहो सुखम बंधातु परमुच्यते। भावार्थ। हे महाबाहो, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है, न ही किसी की इच्छा करता है, वो सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों से त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्या योग्यम पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता पृथक एकम मध्या स्थिता योग विन्दति फलम। भावार्थ। अल्पज्ञानी मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग का अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विज्ञान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छा प्रकार में स्थित दोनों पुरुष दोनों के फल स्वरूप परम सिद्ध में प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम यथोरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग्यम च यः पश्यति न स पश्यति। भावार्थ। जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। संन्यासतु महाबाहो दुःखमाप्तु योगिता योग मुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। पावा से महाभाव निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परम परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में जिस काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है।
कर्मयोग नैव किंचित करोमीति युक्तो मनेत तत्त्ववित् पश्यन् अस्पृशति घनस्य गच्छन् स्वयं प्रसन्न। कर्मयोगी परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, इस प्रकार वही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रलय प्रणविसृजन गृह्य पुण्यमन जन्निमिषन्नपि इंद्राणी इंद्रियासु वर्तन्ते इति चाधार्यन्। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियाँ अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्वत्कर्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कर्मयोगी कभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का फल पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगत्यात्मशुद्धये। भावार्थ कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। उक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति वैश्किम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं है वो कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बन जाता है। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण सहकर्माणि मनसा संन्यासते सुखम वशी नौ द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वत कार्यन। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है न ही कुछ करवाता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं च कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा ना तो कर्म उत्पन्न होते हैं ना ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनान्वितं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। शरीर में स्थित परमात्मा ना तो किसी से पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीत्मात्मनः तेषामादित्य यज्ञानम प्रकाशपति तत्परम। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। तदज्जुतपयस्तदात्मा नास्ति निष्ठा सुष्ठुपरायता गच्छते उत्पुनरावृत्तिं ज्ञानी पूर्ति कल्पना। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण बद्ध भाव से
स्थित होता है, तब वो मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहास्तिनि सुनिश्चैव के सपाके च पंडिता समदर्शिनः। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। यो त्यजिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्ममृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा ही में ही स्थित रहता है। नाग्रसेतीय प्राप्य मोदी जेत प्राप्य चाप्रियम ये स्थिरबुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थिता। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी अप्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है, न ही अपनी वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थिर रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि अपने सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थिर होकर असीम आनंद को भोगता है। ये ही स्पर्शा भोगा दुख योनि आद्यंतवंता कौन्तेय नातेषु रमते बुध। हे कुंती अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले ये भोग आरंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख को नहीं भोगता है। शक्नोति हयोचया सेरुं प्रकाश शरीर विमोक्ष परात् काम क्रोधो अजुध्यम वेगम स युक्ता स सुखी नरा। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। यो अंता सुखो अंतरा समस्त तथांत ज्योतिर्या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अभिगच्छति। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को ही अपनी आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा ही से ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृत्सस्या क्षीण कतस्मसा छिन्न द्वैदायतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिनके पाप और सभी प्रकार दुविधाएँ ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थिर करके परम सात स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। काम क्रोध वियुक्ताकानां यतीनां यतचेतमासां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विद्युतात्मनां। सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से युक्त मुक्त स्वरूप प्रसिद्धि आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही होता है। भक्ति युक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान कृत्वा वही ब्रह्मा सुसेन्वान्तरे बुद्धिभू प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरधारिणी यतीन्द्रियं न बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणा विगति क्षया भय क्रोधो या सदा युमुक्त योसा। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर से त्याग कर और आँखों की दृष्टि की भवों के मध्य में केंद्रित करके
प्राणवायु और अस्मान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को बस में करके मोक्ष के लिए तत्पर, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदित्य श्री भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए 5वें अध्याय का महत्व एवं लाभ। अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय महात्म संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य प्रदेश में पुरकुटपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आज बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में प्रवेश हो गया। अब वो राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान में बढ़ जाने से उत्स्खलन होकर वो एकांत में राजा से दूसरों को दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वो नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राण से विमुक्त होने पर वो यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भकंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन एक दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर भटक फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म की वैमनस को स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला और सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का शिकार निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। एक दिन क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उस लोगों को यमराज के लोक में ले गए। वहीं उसने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उसके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी में के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वह दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर यमराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है,
फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे भट्ट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वह एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से सुदृष्टित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों को मनवांछित लोगों को जाओ, और क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वह दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली की आरती कुंज बिहारी की। कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ सोधा के जैसे सुलाते नहीं, माँ सोधा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आरती कुंज। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम बलितम मधुरम। चलितम मधुरम भरमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। रेणुर्मधुरो रेणुमधुरो, प्राणिर्मधुरः पादो मधुरो। नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं
सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।